ये कहानी है दो शेरों की जो एक ही जंगल में राज करना चाहते हैं। विलियम और लूकस, शहर के दो सबसे खतरनाक माफिया डॉन। अगर विलियम आग है तो लूकस तेजाब। इन दोनों के बीच की नफरत इतनी गहरी है कि अगर विलियम को छींक भी आ जाए तो लूकस बंदूक साफ करने लगता है। लेकिन इस खूनी खेल में एक अजीब सी शराफत भी है। दोनों ने एक आपसी समझौता किया हुआ है। कारोबार की जंग में परिवार बीच में नहीं आएगा। विलियम ने कई बार लूकस के शिपमेंट उड़ाए हैं और लूकस ने भी विलियम की 3 गाड़ियां जलाई हैं, पर किसी ने भी एक दूसरे के घर की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि लूकस के घर में एक ऐसा आइटम बम पल रहा है जो इन सारी असूलों की धज्जियां उड़ाने वाला है। लूकस का छोटा जुड़वा भाई लियो। शक्ल से दोनों एक जैसे हैं, लेकिन स्वभाव ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लूकस एक सख्त अल्फा है और लियो एक प्यारा सा ओमेगा। लियो एक दुनिया का सबसे मासूम बच्चा है जिसे ये भी नहीं पता कि बंदूक में गोली किधर से डलती है। पर हकीकत इससे अलग है। लियो कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है। वह लूकस का नाम लेकर प्रोफेसर तक को डरा देता है और बेशर्मी में तो उसने हद पार कर रखी है। और सबसे बड़ी बात, लूकस को अपने ही भाई की दुश्मन विलियम से प्यार है। आज लूकस शहर से बाहर था। लियो के लिए ये गोल्डन चांस था। उसके 2 जिगरी दोस्तों ने उसे उकसाया, भाई अगर आज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाएगा। लियो ने अपनी जैकेट पहनी, बाल सेट किए और अपनी स्पोर्ट कार लेकर के सीधे विलियम की मैंशन की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि विलियम उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। आखिर आपसी समझौता जो है। जैसे ही लियो की कार विलियम के गेट पर रुकी, काले चश्मे पहनने वाले गार्ड्स ने उसे रोक लिया। रुको, कौन हो तुम? क्या काम है यहाँ? लियो ने स्टाइल से अपना चश्मा उतारा और बड़ी बेशर्मी के अंदाज में बोला, मैं तुम्हारे बॉस का होने वाला मेट और इस घर का अगला मालिक हूँ, रास्ता छोड़ो। गार्ड्स की आंखें फटी की फटी रह गई। एक ओमेगा और इतनी हिम्मत। थोड़ी देर सन्नाटा रहा और फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। बच्चे घर जाओ, बॉस अभी बिजी है, कॉमेडी सर्कस शाम में खुलेगा। लियो को गुस्सा आ गया। उसने वहीं सड़क पर तमाशा शुरू कर दी और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, विलियम बाहर आओ, मुझे पता है तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। ये बेचारे गार्ड्स नहीं जानते कि तुम रातों भर मेरी फ़ोटो देख करके आहें भरते हो। ओ विलियम बाहर आओ, वरना मैं सुसाइड कर लूँगा और इल्ज़ाम तुम पर लग जाएगा। अंदर विलियम अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ों पर साइन कर रहा था। तभी उसका राइट हैंड मैन जूलियन कमरे में दाखिल हुआ। जूलियन का चेहरा लाल था। वह अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या हुआ जूलियन? चेहरे पर ये अजीब से भाव क्यों हैं? सर, वो बाहर एक गेट पर ओमेगा आया है। वो कह रहे हैं कि आप उसके प्यार में पागल हैं और वो आपका होने वाला मेट है। विलियम ने पेन को रोका और ठंडी नज़र से जूलियन को देखा। कौन है वो? कोई पागल? सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उसकी शक्ल, वो हूबहू लूकस की तरह दिखता है। शायद उसका छोटा भाई लियो है। विलियम के हाथ से पेन नीचे गिर गया। लूकस का भाई यहाँ, और वह कह रहा है कि मैं उसका प्रेमी हूँ। जूलियन हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। जी सर, वह बाहर चिल्ला रहा है कि आप उसके प्यार में पागल हैं और आपने उसके लिए एक कविता भी लिखी थी। विलियम की भौहें थन गई। लूकस को पता चला तो वो शहर को जला देगा और ये लड़का यहाँ मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। उसे अंदर लाओ, इससे पहले कि मीडिया पहुँच जाए। 2 मिनट बाद लियो मटकते हुए विलियम की ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने कमरे का जायज़ा लिया और धीरे से विलियम के मेज़ पर जाकर के बैठ गया। लियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और क्या तुम्हें पता है मैं और तुम्हारा भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? ओ विलियम, ये नफ़रत वफ़रत पुरानी बातें हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब लाया हूँ। उसने अपने जेब से एक मुरझाया हुआ फूल निकाल के दिया। मुझे गुलाब नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम बाहर वो क्या बकवास कर रहे थे? बकवास? विलियम डार्लिंग, हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच में स्पार्क है। तुम बस शर्मा रहे हो क्योंकि जूलियन यहाँ खड़ा है। जूलियन ने अपने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसकी हंसी की आवाज़ ना सुनाई दे। शट अप, तुम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हो। अगर लूकस को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वह दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर देगा।
जाने के लिए तो मैं आया नहीं हूँ। मैंने तो अपना सामान शिफ्ट करने का सोच रखा है। वैसे तुम्हारा बेड तो काफ़ी बड़ा है ना? विलियम का दिमाग सुन्न हो गया। इसने आज तक बड़े बड़े माफियों को घुटने पर लाया है, लेकिन ये बेशरम ओमेगा के सामने वह अपनी हार महसूस कर रहा था। जूलियन, इसे गाड़ी में डालो और इसके घर छोड़ कर के आओ। छोड़ के तो दिखलाओ। मैं गेट पर जाकर के चिल्लाऊंगा कि विलियम ने मेरा दिल तोड़ा और मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। विलियम ने अपना सर पकड़ लिया था। उसे समझ आ गया था कि लूकस से लड़ना आसान था, पर इस पागल भाई से निपटना नामुमकिन है। इससे पहले कि विलियम कुछ और कह पाता, लियो सीधा जाकर के विलियम के लैप पर बैठ गया। पता, विलियम एकदम सुन्न हो गया। उसने लियो को खुद से दूर धकेला। जैसे ही उसने लियो का चेहरा गौर से देखा, उसे लूकस की याद आ गई। वही तीखी नाक, वही आंखें। विलियम के चेहरे पे घृणा आ गई। मुझसे दूर रहो। तुम्हारी शक्ल उस घटिया लूकस से मिलती है। तुम्हें छूना मतलब उसे छूने जैसा है, घिनौना। लियो को विलियम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। लियो ने अपना जैकेट उतारा और आंख मारते हुए विलियम के और करीब आया। ओ विलियम, शक्ल भाई जैसी है, पर जिगर तो मेरा ही है। और यकीन मानो, शरीर के बाकी हिस्से भाई से काफ़ी अलग है और बेहतर भी। चाहो तो चेक कर लो। जूलियन ने अपने सिर दीवार से टकरा लिया। गास, जो बाहर खड़े थे, अंदर की बातें सुनकर अपनी हंसी रोकने के लिए होठ चबा रहे थे। विलियम का पारा चढ़ गया। उसने अपनी दराज से सोने की परत वाली रिवॉल्वर निकाली और सीधा लियो के माथे पर सटा दी। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? एक शब्द और बोला तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम लूकस के भाई हो और हमारे बीच एक समझौता है। लियो ने पलकें झपकाई और अपनी उंगलियों से बंदूक के नली को नीचे की ओर सरकाया और फिर विलियम की आंखों में आंखें डाल करके बोला, डार्लिंग, अगर तुम गोली मारोगे तो आवाज़ था होगी, लेकिन अगर मुझे चूमोगे तो आवाज़ होगी। फैसला तुम्हारा है। वैसे भी तुम्हारे हाथ में ये लंबी और सख्त बंदूक देख करके मुझे किसी और चीज़ का ख्याल आ रहा है। विलियम के हाथ कांपने लगे, डर से नहीं बल्कि इस लड़की की बेशर्मी से। तुम एक नंबर के बदतमीज़ और थरकी ओमेगा हो। बाहर निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि विलियम कुछ और समझ पाता, लियो बिजली की फुर्ती से विलियम के गोद पर जाकर के फिर से बैठ गया। उसने अपना हाथ विलियम के गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। विलियम अपनी जगह पे जम गया। उसकी माफिया वाली सारी फिक्री उतर गई। ये क्या बदतमीज़ी है? मेरी गोद से उतरो। क्यों? जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। तुमने अपनी इन आँखों से मुझे देखा, मेरा दिल चुराया, और अब कह रहे हो कि जिम्मेदारी नहीं लोगे? ये तो सरासर रेप है मेरे दिल का। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे इस चेहरे से नफ़रत करता हूँ। ये चेहरा बिल्कुल लूकस की तरह है। अगर बाई चांस कभी मैंने इस चेहरे को चूमा भी तो मुझे लगेगा कि मैं लूकस को चूम रहा हूँ। छी! लियो पर विलियम की किसी भी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह ढीठ की तरह विलियम के गोद में ही बैठा था। विलियम को महसूस हुआ कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। उसे अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमता की ज़रूरत है, जैसे कि किसी मानसिक मरीज को समझाया जाता है। देखो लियो, बात समझने की कोशिश करो। लूकस और मैं जानी दुश्मन हैं। हम एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तुम उसका सगे भाई हो। हम कभी साथ नहीं हो सकते। तुम्हारा ये चेहरा मेरे दुश्मन का चेहरा है। मैं इस चेहरे से कभी कैसे प्यार कर सकता हूँ? लियो ने विलियम के होठों के करीब अपना चेहरा लाया। उसकी गर्म सांस विलियम के चेहरे पर आ रही थी। विलियम, दिल चेहरे को नहीं देखता, रूह को देखता है। लूकस का दिल पत्थर का है, मेरा मखमल का। और अगर तुम्हें लूकस के चेहरे से इतनी ही चिढ़ है तो लाइट बंद कर देना। अंधेरे में तो मैं सिर्फ तुम्हारा लियो होगा ना। जूलियन ने अब हार मान ली और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विलियम ने उसे घूर के देखा और वह तुरंत चुप हो गया। तुम सुधरोगे नहीं। तुम्हारी बातें कितनी शिमलेस हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है? बिल्कुल है। अभी तो मैंने सिर्फ बातें ही की है। अगर मैं अपनी हरकतों पर आ गया तो तुम तो माफियागिरी छोड़ करके बेबी सिटिंग करने लगोगे। विलियम ने अपना हाथ सर पे मारा। ये दुनिया के सबसे बड़े से बड़े माफियाओं से लड़ सकता था, लूकस की पूरी आर्मी ख़त्म कर सकता था, लेकिन इस एक सैसी और बेशर्म ओमेगा ने उसे बेबस कर दिया। जूलियन,
इसे लेकर के जाओ, इसे घर के गेट पर फेंको दो और अगर ये दोबारा दिखे तो मुझे गोली मार देना, इसे नहीं। लियो जाते जाते चूमते हुए हवा में बोला, बाय बाय डार्लिंग, कल फिर आऊँगा नई ड्रेस और थोड़े और गंदे जोक्स के साथ।